कभी यहाँ भूख से तड़प रहे थे लोग, आज है ये दुनिया का सबसे अमीर देश। सऊदी अरब, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, यमन और मिस्र से डिप्लोमेटिक रिलेशन टूटने को लेकर कतर से चर्चा में है। कतर की गिनती उन देशों में की जाती है जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। 1970 तक ये देश करीब करीब गुलाम बना रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक अब पर कैपिटा जीडीपी लिस्ट में कतर का नाम पहले नंबर पर आता है। देश की पर कैपिटा जीडीपी 82 लाख रुपए से ऊपर है। बिजनेस बंद होने से भूखमरी, बीमारियों ने घेरा। कतर पर अल थानी परिवार ने 1900 के पहले से शासन किया है, तब ये ब्रिटेन के प्रोटेक्शन में हुआ करता था। 17 जुलाई 1913 को शेख अब्दुल्ला बिन कासिम अल थानी देश के शासक बने। इस देश को मछली और मोती के बिजनेस के लिए जाना जाता था, पर 1920 में मोतियों के बिजनेस में भारी गिरावट आई, जिसके बाद यहाँ गरीबी, भूखमरी और बीमारियां फैल गईं। ऑयल मिलने से शुरू हुई तरक्की। 1939 में दुखन में ऑयल की खोज हुई। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर होने के चलते 1949 तक यहाँ बहुत धीमी रफ्तार से डेवलपमेंट हुआ, पर 1951 में कतर रोज 46,500 बैरल ऑयल निकालने लगा। इसकी कीमत करीब 28 करोड़ रुपए थी। शेल कंपनी ने समुद्र के अलावा और जगहों पर भी ऑयल खोजा। इसके बाद कतर में रोज का ऑयल प्रोडक्शन 2,33,000 बैरल होने लगा। 1950 में बना पहला स्कूल व हॉस्पिटल। नए रेवेन्यू सोर्स से कतर के शासक की जेबें भरने लगी। 1950 में यहाँ पहला स्कूल, हॉस्पिटल, पावर प्लांट और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए। 1960 के दशक में देश का रेवेन्यू जबरदस्त बढ़ गया। अल थानी परिवार ने देश पर अपनी पकड़ को 1971 में ब्रिटेन से मिली आजादी। 1971 में कतर आजाद हुआ। ब्रिटेन ने स्विच कनाल से अपनी पूरी सेना हटा ली। 22 फरवरी 1972 को पिता अमीर अहमद इब्न अली को हटाकर खलीफा इब्न मोहम्मद खुद शासक बने। उन्होंने रॉयल फैमिली के खर्चों में जबरदस्त कटौती की और लोगों से जुड़े कामों को आगे बढ़ाया। सोशल प्रोग्राम, घर, हेल्थ, एजुकेशन और पेंशन से जुड़े कामों में पैसा लगाया गया। गैस भंडार मिलने से और हुई तरक्की। 1971 में यहाँ गैस के भंडार भी मिले, लेकिन पेट्रोल का प्रोडक्शन लगातार होने की वजह से इस भंडार को डेवलप नहीं किया गया। रूस और ईरान के बाद कतर में गैस का सबसे बड़ा भंडार है। कयास लगाए जाते हैं कि कतर का गैस रिजर्व 896 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। 1980 में ऑयल की कीमत गिरने की वजह से जब कतर की इकोनॉमी ठहर गई, तब 1989 में गैस रिजर्व का डेवलपमेंट शुरू किया गया। हालांकि प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी थी। 14 गैस प्लांट्स खोल लिए। 1995 में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पिता अमीर खलीफा बिन अहमद से शासन छीन लिया। शेख हमद ने नए सिरे से इकोनॉमी डेवलप करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सबसे पहले नेचुरल गैस रिजर्व को जबरदस्त रफ्तार से डेवलप किया। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और कतर ने पहली बार लिक्विड नेचुरल गैस का एक सपोर्ट शुरू किया। इंटरनेशनल कंपनीज की मदद से कतर में 14 लिक्विड गैस प्लांट्स खोले गए। डैश अमेरिकी सेना ने दी जबरदस्त सुरक्षा। 1990 के दशक में कतर ने इंटरनेशनल कंपनीज के साथ ऑयल प्रोडक्शन शेयर करना शुरू किया। 1996 में कतर ने बहुत बड़ा लोड एयर बेस तैयार किया। ये बेस अमेरिका की सेना के काम आया। अमेरिकी सेना के साथ करार होने के बाद कतर जबरदस्त सुरक्षित देश हो गया। 1997 में कतर ने जापान और स्पेन के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए। इनके तहत वो इन देशों को नेचुरल गैस देने लगा। बाद में कतर ने और भी क्लाइंट्स बना लिए। डेवलप की एजुकेशन सिटी और रिसर्च सेंटर। 1998 में यहाँ की सरकार ने एजुकेशन सिटी डेवलप की। इस बड़े कैंपस में अमेरिका की 6 और यूरोप की 2 यूनिवर्सिटी खोलेगी। यहाँ रिसर्च सेंटर भी खोले गए। 2003 में यहाँ कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA बनाई गई। इसका काम ऑयल गैस से मिली रकम को दूसरे कामों में लगाकर रेवेन्यू बढ़ाना था।
यूआई ने बड़े स्तर पर बार्कलेज बैंक, क्रेडिट सुइस, हेरोड्स, पोर्शे, वॉक्सवैगन और पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल टीम में इन्वेस्टमेंट किए। यूआई के जरिए कतर लंदन में सबसे बड़े रियल इस्टेट होल्डर्स में से एक हो गया। वेस्ट यूरोप की ऊंची बिल्डिंग दशाड और कैनेडी पार्क एरिया में इन्वेस्ट करने के साथ साथ कई हिस्सों में कतर ने बिल्डिंग्स खरीदी। फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने का मौका। 2005 में कतर फाइनेंशियल सेंटर बनाया गया। देश के नेताओं को यकीन था कि वो गल्फ देशों में फाइनेंशियल लीडर बन सकता है। 2006 में लिक्विड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने के मामले में कतर ने इंडोनेशिया को पछाड़ दिया। दिसंबर 2010 में कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए चुना गया। कतर ने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए 12 स्टेडियम बनाने का प्रॉमिस किया। ये स्टेडियम खास कूलिंग टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं। कतर ने स्पोर्टिंग हब के रूप में भी अपनी पहचान बना ली है। देश कई टूर्नामेंट होस्ट करता है।